ये गीता का सेकंड अध्याय, दूसरा अध्याय। और गीता का जो अध्याय है वो मैं बेसिकली जो पढ़ा पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, वो इसीलिए है क्योंकि जो गीता है बेसिकली श्री कृष्ण द्वारा ही कही गई है। श्री कृष्ण साक्षात भगवान है और उन्हीं के द्वारा नवग्रहों को उत्पन्न किया हुआ है, उन्हीं से ये सराचर जगत उत्पन्न हुआ है। आप गीता सुनते हो तो बेसिकली आपके जो कर्म है वो बैलेंस होते हैं, और कर्म सीधे सीधे आपके नौ ग्रहों से ही लिंक है आपके, ठीक है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जो आपके नौ ग्रहों से लिंक नहीं है। तो आप रेगुलर अगर आप गीता सुनते हो तो ये आपके कर्मों को बैलेंस करता है, आपके जो ग्रहों की ऊर्जा है उनको बैलेंस करता है और आपके जीवन को एक नई दिशा देता है। तो इसलिए गीता आज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त जो अर्जुन है, अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में ये कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्यों को जानता है। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। हे पृथ्वी पुत्र, इन इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करने वाले, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुघ्नता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलट कर बाण चलाऊंगा। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु है उन्हें मार कर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना, उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर है उसे आप निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरणागत हूँ, कृपया करके मुझे उपदेश दें। अब कृष्ण बोलेंगे, मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता है जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं का आधिपत्य की तरह इस धंधा ने संपन्न सारी पृथ्वी पर निकृष्ट राज्य प्राप्त करके भी मैं शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाले अर्जुन जो है कृष्ण से पूछा, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया, ठीक है। भरतवर्ष धृतराष्ट्र उस समय दोनों सेनाओं के मध्य जो अर्जुन है उसने शोक से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। श्री कृष्ण ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य नहीं है। ये विद्वान होते हैं, जो विद्वान होते हैं वे न जीवित के लिए न मृत के लिए शोक करते हैं। मतलब क्या कह रहे हैं कृष्ण? कृष्ण कह रहे हैं जो विद्वान है ना वो जीवित के लिए शोक करते हैं ना मृत के लिए शोक करते हैं, ठीक है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैं ना रहा हूँ या तुम ना रहे हो, ये समस्त राजा न रहे हो, ऐसा नहीं है, भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। हे कुंती पुत्र, सुख और दुख का क्षणिक उदय तथा काल चक्र काल क्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी गर्मी की ऋतुओं के आने के समान है। हे भरतवंशी, इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहना सीखे। हे अर्जुन, जो पुरुष सुख दुख में विचलित नहीं होता, उन इन दोनों में संभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य होता है, ठीक है। और तत्वदर्शियों ने निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर, असत का मतलब है आपका जो भौतिक जितना भी है मटेरियल वर्ल्ड है, ये सारा असत है जो कि स्थायी नहीं है, और सत है आपकी आत्मा जो कि अपरिवर्तनशील है, उसमें परिवर्तन नहीं होता। इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा ही है निष्कर्ष निकाला है। जो सारे शरीर में विद्वान है उसे तुम अविनाशी समझो। जो आत्मा है उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अविनाशी अप्रमेय शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत
अवश्य भावियत हे भरतवंशी, तुम युद्ध करो। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है, जो इसे मरा हुआ मानता है, वो दोनों ही अज्ञानी है। क्योंकि आत्मा ने तो मरता है, ना मारा जाता है। आत्मा के लिए किसी भी काल में न जन्म है, न मृत्यु है। ठीक है। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है, यानी पुराना है। शरीर मर जाएगा पर वो नहीं मरेगा। हे पार्थ, जो व्यक्ति ये जानता है कि आत्मा अविनाशी है, जन्म शाश्वत और अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है, कैसे मरवा सकता है। इस प्रकार पुराने वस्त्रों को त्याग कर मनुष्य नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा नए शरीरों को धारण करके और फिर पुराने शरीर को त्याग कर फिर नए शरीरों को धारण करता है। इस तरीके का एक क्रम चलता है। ये आत्मा ने तो कभी किसी शस्त्र या खंड से खन खन किया जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना भिगोया जा सकता है, ना वायु से सुखाया जा सकता है। यानी ऊर्जा की बात हो रही है वो। ठीक है। यह आत्मा है खंडित घुलनशील है, इसे न तो जलाया जा सकता है, न सुखाया जा सकता। सातों शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर और सदैव एक सा रहने वाला है। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय, परिवर्तनशील, अपरिवर्तनशील है। तुम्हें शोक शरीर के लिए नहीं करना चाहिए, जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। किंतु यदि तुम ये सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन मरण का सदा लेता है, सदा मरता है, तो वो तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। सारे जीव प्रारंभ में व्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त रहते हैं, विनष्ट होने पर पुनः व्यक्त हो जाते हैं। तो शोक करने की आवश्यकता क्या है। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, कोई इसे सुनता है आश्चर्य की तरह, कोई कोई विषय में सुनकर भी नहीं समझ पाता है। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का भी कभी भी वध नहीं किया जा सकता। तो हमें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए कोई कार्य नहीं है। तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध करने की अपने आप अवसर प्राप्त हुए हैं, जिससे उनके लिए सरल लोक के द्वार खुल जाते हैं। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते हो, तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की अपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में अपना यश खो दोगे। तुम लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश मृत्यु से भी बढ़कर है। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुम्हें डर के मारे युद्ध भूमि से छोड़ दिया है और वो तुच्छ मानेंगे तुमको। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु वचन तुमको बोलेंगे, तुम्हारी सामर्थ्य की निंदा करेंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। तुम्हें इससे बड़ा दुख क्या होगा। हे कुंती पुत्र, यदि तुम युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग प्राप्त होगा, यदि जीत गए तो पृथ्वी का राज्य भोगोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ, युद्ध करो। तुम सुख दुख, हानि लाभ, विजय पराजय का विचार किए बिना युद्ध करो। ऐसा करने से कोई पाप प्राप्त नहीं होगा। यहाँ मैंने वैश्विक अध्ययन वैश्लेषिक अध्ययन यानी सांख्य दर्शन के बारे में बोल रहे हो द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, यानी सांख्य योग के बारे में उन्होंने अभी बताया है। अब वो कर्म योग के बारे में बता रहे हैं, निष्काम भाव से कर्म करना और वो सारी चीजें बता रहे हैं। हे पुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्म बंधन से अपने आप को मुक्त कर सकते हो। ठीक है। इस प्रयास में न तो हानि होती है, न ही इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक रहता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यंत आसक्त रहते हैं, जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की स्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्य में जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। जो लोग इंद्रिय भोग और भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यंत आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मन में भगवान के प्रति भक्ति का भाव नहीं रहता है। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुण हैं। ठीक है। तो हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त देतो लाभ, सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। एक छोटे से कुएं का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तुम्हें अपना कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों को तुम अधिकारी नहीं हो।
तुमने तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो नहीं, कर्म न करने में आसक्ति तुम्हारी हो। हे अर्जुन, जय पराजय लाभ, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गृहीत कर्मों से दूर रहो, उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों की वो भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे और बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। इस प्रकार इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फल से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं और समस्त दुखों से छूट जाते हैं। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी, तुम सुने हुए और सुनने योग्य सब तरह के अनन्य नरक अन्य मनस्क हो जाओगे। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो, वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आत्म अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति इस प्रज्ञ के क्या लक्षण है, वह कैसे बोलता है, उसकी क्या भाषा है, एक वह किस तरह बैठता और चलता है। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, और जो मन आसक्ति भय और क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो सुख की प्राप्ति से हर्षित होता है, न सुख के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़पूर्वक स्थिर हो जाता है। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाएं, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। हे अर्जुन, इंद्रिय इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वे उस विवेकी मनुष्य के मन में को भी बलपूर्वक कर लेती हैं, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है, अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह स्थिर बुद्धि मनुष्य स्थिर बुद्धि है। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, फिर काम से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मरण शक्ति का नाश होता है, स्मरण शक्ति भ्रमित करती है, जिससे बुद्धि का नाश होता है, बुद्धि से इंसान का मनुष्य का जो गति है वो गिर जाती है। किंतु समस्त राग द्वेष से मुक्त अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त करता है। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे दुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उनकी न बुद्धि दिव्य है, न मन, जिनके बिना शांति की कोई संभावना नहीं। शांति के बिना सुख कैसे मिलेगा। जिस तरह पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी तरह विचारशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने वश से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। जो सब विषुप जीवों के लिए रात्रि है, वह आत्म संयमी के लिए जागने का समय है। जो समस्त जीवों के जागने का समय है, वह आत्मनिरीक्षक बनने के लिए रात्रि है। जो मनुष्य समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से
विचलित नहीं होता, जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी जो इच्छा को तुष्ट करने की चेष्टा करता है। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का त्याग कर दिया, जो इच्छाओं से रहित है, जिसने सारी ममता त्याग दी, अहंकार से रहित है, वह वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस स्थिति को हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर जाता है। इस तरीके से ये अध्याय संपन्न हुआ। ये दूसरा अध्याय है और हमने ये जाना कि जो श्री कृष्ण है वो ये कह रहे हैं कि मैं भगवान हूँ और मेरी शरण में आप आ जाओ, और ये जो सुख दुख है इन चीज़ों को समान मान के और अपना जो धर्म है स्वधर्म है उसके लिए युद्ध करना है। अर्जुन को ये कहना चाह रहे हैं श्री कृष्ण।